आप सभी लोगों का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं आचार्य श्याम मोहन त्रिपाठी आज राजा बलि का कथा श्रीमद् भागवत कथा सुनाने जा रहा हूँ। कहते हैं जिस भांति से दान यज्ञ कल्याण, श्रोताओं उस भांति का श्रवण करो अज्ञान। बल निप बहरोचन का बेटा दैत्यों का राजा कहता था, फिर उसी समय सारा जीवन सब दान यज्ञ में जाता था। राजा बलि राजा बहरोचन के पुत्र थे, वह दैत्यों के राजा थे और उनका दान पुण्य में उनका पूरा धन जाता था। भले ही वे दैत्यों के राजा थे, जिनका उनका पूरा जीवन दान यज्ञ में ही जाता था। तो हर बार से यज्ञ दान आयोजन वह निश्चय ही रचवाता था, जो दरवाजे आ जाता था वह याचक विमुख न जाता था। राजा बलि ऐसे राजा थे कि जो भी याचक मांगने के लिए उनके दरवाजे पे आता था और जो मांगता था वो हमेशा दे दिया करते थे। कोई वापस विमुख होकर के राजा बलि के दरवाजे से नहीं जाता था। तो इसी भांति व्रत दान में बीत गए दिन अल्प, एक बार 100 यज्ञ का किया गया संकल्प। वह राजा बलि 99 यज्ञ कर चुके थे, 100वां यज्ञ की तैयारी चल रही थी। तो वैदिक विधान से राजा ने प्रत्येक यज्ञ करवाया है, जिसने जो मांगा दिया गया, जिसने जो मांगा पाया है। यानी राजा बलि के दरवाजे पे जो भी याचक आ जाता था, जो मांग लेता था वो ना नहीं करते थे, वो दान में दे दिया करते थे। ऐसे प्रतापी राजा बलि थे। 100 यज्ञ की तैयारी ही बलि राजा की तैयारी थी, मानो इस अनुष्ठान में ही सुरपुर की दावादारी थी। वह 100वां यज्ञ की तैयारी बड़े धूमधाम से कर रहे थे। राजा इंद्र को लगा कि अगर राजा बलि का 100वां यज्ञ पूर्ण हो जाएगा तो हमारे इंद्रासन को ही ले लेगा। मित्रों, कोई भी यदि यज्ञ करता था तो राजा बलि इंद्र राजा जो है घबरा जाया करते थे, कहीं ऐसा ना हो मेरे इंद्रलोक को ही वह ले ले, मांग ले। वह यहाँ बलिराज को उसका साज तमाम, और वहां हुआ सुरराज को भोजन पान हराम। राजा बलि इधर यज्ञ की तैयारी कर रहे थे, उधर राजा इंद्र को अब भोजन पानी कुछ अच्छा नहीं लग रहा। वो चिंता में पड़ गए, कहीं ऐसा ना हो राजा बलि के 100वां यज्ञ पूर्ण हो जाए तो कहीं हमारे इंद्र लोग को ही ना ले ले। अब वो इंद्रदेव जी भगवान विष्णु के पास जा रहे हैं सहायता के लिए कि प्रभु मेरी कुछ सहायता करिए। विष्णु भगवान के दरवाजे पे गए, त्राईमाम करते हुए कहते विष्णु देव के चरणों में वह जाकर हा खाने लगा। उस अनुष्ठान के होने में आगा पीछा समझाने लगा। भगवान विष्णु से कहा कि प्रभु राजा बहरोचन का लड़का बलि 100वां यज्ञ कर रहा है। अरे देवाधिदेव यह महादान दैत्यों के लिए दिवाला है। सुरपुर की सिद्ध सीढ़ियों पर निश्चर ने दांत जमाया है। इंद्र राजा लगे कहने
हे भगवान, वह राजा बलि इंद्रलोक पे अपना दांत जमा कर रखा है, इसीलिए 100वां यज्ञ करने जा रहा है। जब उसकी 100वां यज्ञ पूर्ण हो जाएगी भगवान, तुम्हारे इंद्रलोक को भी ले लेगा, और देवताओं के पास है ही क्या, इंद्रलोक ही तो है, यह भी ले जाएगा, तो वह सब हमारे हाथ से निकल जाएगा भगवान। अरे सुरलोक हाथ से निकल गया तो दैत्यों में रखा क्या है। हे महादानी कुछ बोलो बोलो, इस लीला में इच्छा क्या है। इंद्र कहने लगे, हे भगवान मेरा सहायता कीजिए, त्राहिमाम भगवान आपकी क्या इच्छा है। प्रभु इस यज्ञ को पूर्ण होने ना पाए, इसको प्रभु कुछ करिए। तो विष्णुदेव कहने लगे, डरो न ज्ञान निधान, रखता हूं मैं आप ही मर्यादा का ध्यान। भगवान कहते हैं, राजा इंद्र मुझे भी अपनी मर्यादाओं पर ध्यान है, आप इसकी चिंता ना करें। मैं भी यह बात समझता हूं, सुरपुर का दावेदार है वह, देवों का यद्यपि शत्रु नहीं, पर दैत्यों का सरदार वह। भगवान विष्णु कहने लगे कि हे राजा बलि, हे राजा इंद्र, वह राजा बलि दैत्यों का राजा है, लेकिन उसका हमेशा धन वैभव अच्छे कार्य में दान पुण्य में ही जाता है। अरे तुमको यह निश्चय ज्ञात ही है, बलिराज हो गया सफल कहीं, तो किसी तरह फिर है दैत्यों की कुशल नहीं। भगवान विष्णु ने कहा है, राजा इंद्र तुम बिल्कुल सत्य कह रहे हो, अगर राजा बलि की यज्ञ पूर्ण हो गई और वह मुझसे इंद्रासन मांगेगा तो मैं ना नहीं कर पाऊंगा, उसे मैं देकर ही रहूंगा, क्योंकि मैं किसी के कर्मों को बेकार नहीं जाने देता हूं। अगर उसका 100वां यज्ञ पूर्ण हो गया राजा बलि का, तो इंद्रलोक मांगेगा तो मुझे दे देना पड़ेगा। फिर भी मनुष्य के कर्मों को मैं कर सकता हूं बेकार नहीं, कुछ देने में इनकार करूं, यह मुझ में भी अधिकार नहीं। भगवान विष्णु कहने लगे, जो मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा फल उसे प्राप्त होता है। कहते कर्म प्रधान विश्व कर राखा, अजो जस करहि ताहि फल चाखा। मैं किसी के कर्मों को बेकार नहीं जाने देता हूं। अगर राजा बलि का 100वां यज्ञ पूर्ण हो गया तो जो मांगेगा वो मुझसे पाएगा। हो गया सफल बलिराज अगर, जो नर जो करनी करता है उसका फल मुझसे पाएगा। हो गया सफल बलिराज अगर, तो इंद्रासन भी पा जाएगा। अगर उसका 100वां यज्ञ पूर्ण हो गया तो इंद्रलोक मांगता है तो मुझे दे देना ही पड़ेगा। राजन, गंगा की बढ़ती धारा पर बढ़नी ना बांधी जाएगी, हाँ चाल अगर चल जाएगी तो चाल बदल दी जाएगी। भगवान विष्णु ने कहा है, राजा इंद्र परेशान ना हो, मैं उसके साथ चाल चलूंगा, लेकिन है राजा इंद्र अगर मेरी चाल चल गई तब, यदि मेरी चाल नहीं चली तो अगर इंद्रासन मांगता है तो मुझे दे देना ही पड़ेगा। मुझने जितना संभव होगा ये दोनों ही प्रण पालूंगा, सुरलोक बचाने के बदले दूसरा लोक दे डालूंगा। भगवान विष्णु ने कहा है, राजा इंद्र आप चिंता ना करें, मैं उसके साथ चाल चलूंगा और इंद्रलोक मांगने के पहले मैं दूसरा लोक भी दे सकता हूं, लेकिन जब मेरी चाल चल गई तब। अगर मेरी चाल नहीं चली, वह इंद्रलोक मांगता है तो मुझे दे देना ही पड़ेगा। यो कह कर करुणेश ने किया वेग प्रस्थान, श्रोताओं मुंह पर कहो जय बावन भगवान।
बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। सच्चिदानंद स्वामी अधीन, सच्चिदानंद स्वाधीन ब्रह्म, फंस गए फिक्र के चंगुल में, रह गया समाकर विश्वरूप केवल 52 ही अंगुल में। अब राजा इंद्र वहां से चले आए और इधर भगवान विष्णु अपने विश्व बिहारी विष्णु रूप को केवल 52 अंगुल में बना लेते हैं। हाथे में छड़ी लिए हुए हैं, तन पर वह पीतांबर न रहा, छोटा सा पीला कंबल है, वह शंख नहीं वह चक्र नहीं, हाथों में दंड कमंडल है। ए राजा बलि को छलने के लिए भगवान 52 का रूप धारण कर रहे हैं, 52 बन करके जा रहे हैं। छोटा सा पीला कंधे पर कंबल लिए, हाथ में डंडा और कमंडल लिए हैं। कौस्तुक बैजंती भूल गए, सीधा तुलसी का माला है, ब्रह्मांड दबाने के बदले दब रही एक मृगशाला है। जो भगवान पूरे संसार में छाए हुए हैं वह केवल एक मृगशाला कंबल में दबाए हुए लेकर के चले। वह साज नहीं वह भाव नहीं, भस्मी का तिलक बनाए हैं, विश्वेश राज 52 बनकर बलि के दरवाजे आए हैं। भगवान विष्णु 52 के रूप में राजा बलि के दरवाजे पर जब आए और जैसे राजा बलि ने देखा तैसे अपने राज सिंहासन को छोड़कर नंगे पांव से राजा बलि के स्वागत के 52 भगवान के स्वागत के लिए दौड़ पड़ा। 52 प्रभु को देख कर उठा सकल दरबार, आगे से बलि ने लिया सादर चरण पखार। वह राजा बलि 52 भगवान को अपने आसन पे बैठाया, उनका चरणोदक लिया, षोडश उपचार से पूजन करके सिंहासन पर बिठलाया है, फिर चरणों में मस्तक रख कर अपना सौभाग्य बनाया है। राजा बलि 52 भगवान का चरणोदक लिए और अपने आसन पे बैठाए, बोला प्रभु चरण धार करके सेवक का मान बढ़ाया है, पर दया धाम यह बदलावो किस कारण कष्ट उठाया है। राजा बलि कहने लगे, हे प्रभु आप कैसे कष्ट उठाए हैं, आप हमें ही बुला लिए होते प्रभु, मैं आ गया होता। तन पे निमित्त तन के निमित्त, हे नाथ कहो इच्छा क्या है, इस लोक से इस सेवक को आज्ञा क्या है, मेरे लायक सेवा क्या है। राजा बलि कहने लगे, हे भगवान आदेश करिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं। तो 52 प्रभु कहने लगे, है थोड़ा सा काम, सुनता आया हूं निपति बड़े दूर से नाम। ऐ राजा बलि मैं को देश के कोने कोने से आपका नाम सुन करके आया हूं कि जो राजा बलि के दरवाजे पे याचक जाता है वह खाली वापस लौट कर नहीं जाता, विमुख होकर नहीं जाता है आपके दरवाजे से। बड़ी दूर दूर से आपका नाम मैं सुन करके आया हूं। राजा बलि कहने लगे, भगवान क्या चाहिए, धन मांगो, भोजन मांगो, राजपाट मांगो, 2-4 गांव मांगे, मैं सब दे दूंगा भगवान, क्या चाहिए आपको। 52 भगवान कहने लगे, हे राजन सुनो, अरे धन दौलत की न जरूरत है, चाहिए मुझे धन धाम नहीं। हे राजन अपनी गांठ में बांध, चाहिए मुझे छदाम नहीं। हे राजन मैं कुछ तुमसे मांगने के लिए नहीं आ रहा हूं और एक छदाम मैं गठिया करके ले भी नहीं जाऊंगा, फिर भी कुछ मगता है, तू मगने की तबीयत भर दे। हे निप मांगने से पहले कोई ऐसा मेरा प्रण कर दे, हे निपति मांगने से पहले
देने का कोई प्रण कर दे। बावन भगवान कहने लगे, हे राजन मैं मांगूंगा तो, लेकिन आप मुझे 3 बार शपथ दीजिए कि मैं जो मांगूंगा आप मुझे दीजिएगा, प्रण कर लीजिए। तो राजा बलि कहने लगे, मांगो करुणा धाम, इस सेवक के दाम में नहीं चाल का काम। प्रभु जो आप मांगना हो मांगिए, लेकिन भगवान कोई चाल आप मत करिएगा। भोजन मांगो कपड़ा मांगो, जो कुछ भी मांगो सब हाजिर है। हे देव हमारा तन मन धन, सब चरणों पर न्योछावर है। जैसे राजा बलि ने कहा, हे राजन, हे भगवान, मेरा तन मन धन सब चरणों पर न्योछावर है, तैसे बामन भगवान ने कहा, बस 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 राजन, मुझे तन और मन की जरूरत है। मुझे तन और मन चाहिए राजन। बावन बोले, चाहिए नहीं तेरा धन दौलत भूमि रकन, यदि दे सकता है दे राजन, हे पृथ्वी 3.5 कदम। अगर राजन मुझे पृथ्वी दान में देना चाहते हैं तो 3.5 पग पृथ्वी मुझे दान में दे दीजिए। बलि बोला, इतना तुच्छ दान देने में है प्रभु मुझे शर्म, इतना प्रण करवा करके मांगी तो पृथ्वी 3.5 कदम। राजा बलि कहने लगे, हे भगवान, इतना 3 बार शपथ लेने के बाद आपने अगर मांगा भी तो 3.5 पग पृथ्वी आपने मांगा भगवान। मुझे तो शर्म आ रही है, एक राजा से आपने धान का पुआल मांग लिया। हम तो सोचते थे मड़ी असर भी सोना 2-4 गांव मांगेंगे आपको मैं दे दूंगा, राजपाट मांगेंगे दे दूंगा, लेकिन आपने एक राजा से मांगते मांगते मांगे तो 3.5 पग पृथ्वी आपने मांगा भगवान। मुझे तो देने में शर्म आ रही है प्रभु। बावन प्रभु कहने लगे, है इतना ही मांग, माया लेकर साधु को नहीं बढ़ाना राग। भगवान विष्णु ने कहा कि मुझे 3.5 पग पृथ्वी ही चाहिए, एक छोटी सी कुटिया बना दूंगा, मेरे लिए लेटने बैठने के लिए राजन बहुत हो जाएगा, मेरा जीवन उसी में कट जाएगा, वह 3.5 पग पृथ्वी ही मेरे लिए बहुत ही जानो। इतनी ही पृथ्वी से राजन मेरा जीवन कट जाएगा, लेटने बैठने के लायक वह ध्यान जकम कहलाएगा। संतोष हुआ तो उसी जगह विश्राम करोड़ों कल्प करो, इसलिए उसे ही बहुत जान, हे दानवीर संकल्प करो। हे राजा बलि, 3.5 पग पृथ्वी मेरे लिए बहुत है, और ब्राह्मण बिना दान का, बिना संकल्प का दान नहीं लेता है। पहले 3.5 पग पृथ्वी आप संकल्प करिए, फिर मैं 3.5 पग पृथ्वी लूंगा। बलि ने वह स्वीकार किया, किंतु जता कर देख, लेकिन शुक्राचार्य पर प्रकट हुआ यह भेद। राजा बलि के गुरु शुक्राचार्य जी थे, उनको यह बात पता हो गया कि बावन भगवान राजा बलि को छलने के लिए आए हैं। अब शुक्राचार्य जी दौड़े दौड़े राजा बलि के दरवाजे पे आए और दूर से ही राजा बलि को बुलाया। एक उसकी चटैया पर राजा बलि बैठे हुए थे दान देने के लिए, एक उसकी चटैया पे राजा बावन भगवान बैठे हुए थे दान लेने के लिए। शुक्राचार्य ने सोचा अगर मैं करीब जाता हूं तो भगवान विष्णु बड़े छलिया है, वो समझ जाएंगे, तो नजदीक ना जाकर के शुक्राचार्य जी ने दूर से ही बुलाया, राजन सुनो 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 इधर आओ। जैसे राजा बलि ने देखा कि गुरु जी आए हैं, उस आसन से उठकर दौड़ पड़े गुरु के स्वागत के लिए। जब गुरु के समीप राजा बलि गए तो कंधे पर हाथ रख करके शुक्राचार्य जी लगे समझाने राजा बलि को
राजा बलि का कर पकड़ वही, बोले अज्ञान न बन राजन। और ध्यान से देख इस याचक को, इतना नादान न बन राजन। राजा शुक्राचार्य लगे समझाने राजा बलि, अरे कोई साधारण मानव नहीं है। साधारण मानव के ललाट में 1 से 9 रेखाएं तक होती हैं, और इनके ललाट में देखो 16 रेखाएं चमक रही हैं, 16 रेखाएं झलक रही हैं। तो मित्रों, भगवान कैसा भी अपना वेश बदल लेंगे, लेकिन उनका तेज कहीं चला जाएगा। राजा बलि ने देखा था तो मुग्ध हो गया था कि ऐसा संत तो मैंने अपने जीवन में कभी देखा ही नहीं। 52 अंगुल में छपी हुई महिमा है विश्व विहारी की, 3.5 कदम पृथ्वी लीला है लीलाधारी की। शुक्राचार्य जी ने कहा है राजा बलि तुम दान मत दो, ये जो तुम 52 भगवान को देख रहे हो साक्षात विष्णु भगवान हैं, तुम्हें छलने के लिए आए हैं, इसलिए तुम दान मत दो। राजन छल है धोखा भ्रम है, मैं खुले तौर बतलाता हूं, इनकी बातों में मत आओ, मैं अभी तुम्हें जतलाता हूं। राजा बलि का हाथ पकड़ करके शुक्राचार्य जी लगे समझाने, किन 52 भगवान के कहने पर मत आओ, दान मत दो, ना कर दो। कहते यही है जिन्होंने बल किया हिरण्यकश्यप किया, हिरण्यकश्यप का था लिए बहाने भूमि धर्म धर्म धाम के। अरे यही है जिन्होंने नरसिंह रूप धार यहाँ, मारा हिरण्यकश्यप मुंह मोड़े भरम के। अल छलता है जिन्होंने यह छल रूप हरिश्चंद्र, सीधा मत जानो ये छलिया जन्म के। अरे ना जाने कितने जन छल डाले इसी भांति, मित्रों भगवान है छलिया जन्म के। शुक्राचार्य लगे समझाने, कह रहे बहुत लोगों को इन्होंने छला है, और ये तो जन्म के छलिया हैं। 52 के कहने में मत आओ, ये दान राजन मत दो, अन्यथा तुम चले जाओगे। तो दानवीर कहने लगा रहने दो गुरुराज, तोड़ न सकता हूं कभी अपने प्रण की लाज। राजा बलि कहने लगे हे गुरुदेव, अगर आप पहले कहे होते भगवान तो मैं आपकी बात को प्रभु मान लेता हूं। अब तो मैं 3 बार प्रण कर चुका हूं गुरुदेव, वचन दे चुका हूं, अपनी वचन को हार चुका हूं मैं भगवान गुरुदेव। अब आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं इस कार्य को पूरा कर सकूं, ये दान को दे सकूं, मुझे आशीर्वाद दे दीजिए गुरुदेव जी। अरे चाहे यह निश्चय, चाहे यह विश्व विहारी हो या विश्व भिखारी आए हो, जाल से छुड़ाने लाए हो या जाल बनाकर लाए हो। राजा बलि कहने लगे हे गुरुजी, ये चाहे भगवान विश्व विहारी हो, चाहे कोई भिखारी हो, चाहे मुझे बचाने के लिए आए हो या चाहे मुझे फंसाने के लिए आए हो, या कोई है कैसे भी हैं, भिक्षुक है या भगवान है या छलिया है निश्चल है या पर अपने तो मेहमान है या। राजा बलि ने कहा भगवान हे गुरुदेव, जैसे भी है, चाहे मुझे छलने जाए, छलिया है या भगवान है, जो भी हैं, आज ये मेरे दरवाजे पे आए हैं तो आज मेरे मेहमान हुए, इसलिए आप मुझे आशीर्वाद दीजिए इस दान को मैं पूर्ण कर सकूं गुरुदेव। अरे इसलिए पूजने लायक हैं, अब रहे देह या सदन नहीं, पृथ्वी आकाश पलट जाए पर पलट सकेगा वचन नहीं। हे गुरुदेव, पृथ्वी आकाश भले ही पलट जाए, लेकिन जो मैं वचन दे चुका हूं 52 भगवान को 3.5 पर पृथ्वी देने के लिए, अब वह मैं पलट नहीं सकता, भले ही मेरे प्राण ही क्यों ना चले जाएं। जो होना है हो जाने दो, यह मत संकल्प विकल्प करो, मैंने दिल से संकल्प किया, तुम वाणी से संकल्प करो। हे राजन, हे गुरुदेव, मैंने अपनी वाणी से वचन दे दिया है
और आप अपनी वाणी से गुरुदेव इस शिष्य को आशीर्वाद दीजिए कि मैं इस दान को पूर्ण कर सकूं। दान हेतु जब हो गया बलि सब विधि तैयार, तब गुरु शुक्राचार्य ने मन में किया विचार। शुक्राचार्य जी लगे सोचने कि राजा बलि अपने धन मत में अंधा हो चुका है, इसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, ये हमारे गुरुता पर भी दाग लगा देगा। जब राजा बलि चला जाएगा तो लोग यही कहेंगे गुरु शुक्राचार्य का चेला चला गया। इसलिए मैं राजा बलि को किसी बेसिस पे छलने नहीं दूंगा। हर निप बलि को अपने धन मद में आगा ना पीछा सुहाता है, इस अंधेपन का यह अंधापन खाई में खींचा जाता है। इसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा, यह अपने हट के कारण से सब मटिया मेट बिठाएगा, लेकिन गुरुता के कारण ही गुरुता पर दाग लगाएगा। कहने लगे ये गुरुता पर भी दाग लगा देगा। अपना चारा चलते चलते मैं इस अनर्थ को रोकूंगा, सीधी बातों से फल न हुआ तो बाधा पैदा कर दूंगा। भगवान प्रभु लगे राजा शुक्राचार्य लगे सोचने कि अगर मेरे बातों से उसने नहीं माना तो कोई न कोई अवश्य मैं बाधा पैदा कर दूंगा जिससे राजा बलि संकल्प ना कर पाए। लीलाधारी की लीला में गुरु ने लीला दिखला डाली, हर पात्र में बैठकर उसी समय पानी की धार रुका डाली। अब जो राजा बलि बावन भगवान को संकल्प करने के लिए जा रहे हैं, बावन भगवान ने जब टोटी वाला लोटा लिया जल गिराने के लिए कि संकल्प किया जाए, तो लोटा से जल हाथ पर नहीं गिरा। जब जल हाथ में नहीं गिरा तो संकल्प कैसे होगा। बावन भगवान कहने लगे अरे राजा बलि, इस लोटे में जल वगैरह लाए थे कि ऐसे लेकर खाली ही चले आए हो। राजा बलि कहा भगवान मैं अपने हाथ से जल पात्र को मांझ करके साफ करके जल भर करके लाया हूं भगवान। बावन भगवान समझ गए सब शुक्राचार्य जी की चाल है। लीला में लीलाधारी भी लीला की साख जोड़ डाली, उसकी नोक चला करके जट बाई आंख फोड़ डाली। भगवान बावन भगवान कहने लगे राजा बलि लग रहा इस टोटी के छिद्रा में कोई खर वगैरह फंस गया है, इसको साफ कर देते हैं। बावन भगवान समझ गए सब शुक्राचार्य जी की चाल है। तो जिस कुश की चटैया पर बावन भगवान बैठे हुए थे दान लेने के लिए, उसी कुश की चटैया में से एक नोकदार कुश निकाल लिए और शुक्राचार्य जी बाईं आंख से उसी टोटी के रास्ते देख रहे थे, झांक रहे थे। जैसे भगवान बावन ने कुश को लेकर के उस टोटी में से झाड़ दिया, शुक्राचार्य जी की आंखें फूट गई, वह पात्र से निकल करके भाग पड़े। ऐ राजा बलि तुम्हारे ही चलते मेरी आंख भी चली गई, तुम अब जहन्नुम में जाओ, नरक में जाओ, मुझसे क्या। ऐसा कह करके भाग लिए। जब शुक्राचार्य जी पात्र से निकलकर भागने लगे तो बावन भगवान ने कहा अरे शुक्राचार्य काहे भाग रहे हो, आओ तुम्हारा दोनों आंख उस आंख को भी संभाल देते हैं। शुक्राचार्य जी वहां से भाग चले। तो भाग पड़े गुरु पात्र से हाहाकार पुकार, बावन जी करने लगे उधर मंत्र उच्चार। जब शुक्राचार्य जी टोटी से भाग लिए निकल करके
तो जल अपने आप गिरने लगा, और जैसे जल गिरने लगा तो बामन भगवान मंत्र का उच्चारण करने लग गए। तो क्षण ही भर में संकल्प हुआ, क्षण ही भर में वह दान हुआ, क्षण ही भर में हो गया कठिन, क्षण ही भर में आसान हुआ। जैसे जल गिरा तैसे मंत्र उच्चार के द्वारा सारी 3.5 पग पृथ्वी संकल्प कर दिया राजा बलि ने। तो बलि बोला जो संकल्प हुआ अब वास्तव वचन कह दीजिएगा। अरे महाराज जहां जी चाहे सो नाप तोल कर लीजिएगा। राजा बलि कहने लगे कि भगवान जहां आपको अच्छा लगे आप अपने पग से नाप लीजिए। भगवान जहां आपको अच्छा लगे वहां नाप लीजिए प्रभु। तो अभी स्वयकार पे प्रकट हुए जगन निवास, पता न था भूलोक का अदृश्य हुआ आकाश। भगवान जब मांगना हुआ तो 52 रूप में मांगे, लेकिन जब दान लेना हुआ तो विराट रूप भगवान बना लिए। उनका भगवान 52 का मस्तक वैकुंठ तक पहुंच गया। और उस विश्व रूप की माया ने पृथ्वी के अंश छाप डाले। 3 ही कदम की गिनती में तीनों ही लोक नाप डाले। भगवान 3 कदम में ही तीनों लोक है, 3 लोक नाप लिए। पहला मृत्यु लोक, दूसरा पाताल लोक, तीसरा ब्रह्मलोक वैकुंठ लोक। जैसे भगवान ब्रह्मा जी के पास अपना पैर रखे नापने के लिए, तो ब्रह्मा जी ने भगवान के चरणों का अंगूठा पकड़ करके धुलकर उस गंगा जी को अपने कमंडल में रख लिए थे। वही गंगा जी भागीरथ जी अपने वंशजों को तारने के लिए इस पृथ्वी पर ले आए थे। वही भगवान के चरण से निकली हुई गंगा है, जो ब्रह्मा जी ने धुलकर के चरण को, विष्णु जी के चरण को रख लिया था अपने कमंडल में। प्रभु बोले खाता खत्म हुआ, थोड़ा है शेष और दे दो। ले चुका दान के 3 कदम, बस आता कदम और दे दो। कहने लगे राजन 3 कदम तो मैंने नाप लिया, अब तो आपका खाता खत्म हो गया। 3 ही लोक था, 3 लोक आपने दे दिया, लेकिन राजन आधा कदम और बाकी रह गया है, आधा कदम और दे दीजिए, अब तो आपका खाता खत्म हो गया। अरे कांप रहा था प्रथम ही बलि वह रूप निहार। हर छिपी मार के साथ यह पड़ी दूसरी मार। जैसे विराट भगवान, 52 भगवान विराट का रूप धारण कर लिए, तैसे वो थर थर राजा बलि कांपने लगा भगवान का रूप देख करके। तो बलि का दिल हिला जा रहा था, इसमें कोई संदेह नहीं, पर इस पर असमंजस के कारण वह बिल्कुल हुआ विदेह नहीं। राजा बलि विराट रूप देख करके तो सहम तो गए, लेकिन इनको डर नहीं लगा भगवान से, बिल्कुल ही वो विदेह नहीं, भटके नहीं। फौरन विचार कर बोल उठा, अब तो थोड़ा ही खाता है। प्रभु धन को बड़ा समझते हैं या धनी बड़ा कहलाता है। कहते हैं भगवान प्रभु को धनी समझते हैं या धनी बड़ा कहलाता है भगवान। यानी दान देने वाला बड़ा होता है, दान लेने वाला बड़ा ही नहीं होता भगवान। प्रभु बोले धनी और धन में स्वामी सेवक बन जाता है। गौधन के शोभा होती है पर धनी बड़ा कहलाता है। ये तो राजन तुम ठीक कह रहे हो, दान देने वाला बड़ा होता है। अपने नौकर से चाकर से ही लोग कहते हैं कि भैया दान ले आओ दे दो, लेकिन जिसका दान है धनी तो वही कहलाता है। बलि बोला तो बस महाराज
निश्चय ही मुक्त ऋणी होगा। और यदि 3 कदम में धन होगा तो आधा कदम दीन होगा। कहा भगवान, अगर 3 कदम ये तीनों लोग आपने ले लिया प्रभु, तो आपका दीन, आपका ये भक्त आधा कदम होगा। प्रभु हमारे शरीर को नाप लीजिए, यह भी मिट्टी से बनी हुई है। चित जल पावक गगन समीरा, पंचर चित दम शरीरा। ये हमारे आधे कदम में हमारे शरीर को भगवान नाप लीजिए। बस इसी बत इतनी ही बार पर खत्म हुई सब बात, इसी बात के बात में बात कर गई बात। अब देखिए मित्रों, जैसे वामन भगवान आधा कदम और देने के लिए वो तैयार हो गया राजा बलि, तो वामन भगवान लगे सोचने, क्योंकि वो छलने के लिए राजा बलि को आए थे। लेकिन जब आधा कदम वो देने के लिए अपनी शरीर को तैयार हो गया, तब यहाँ भगवान छलाने लग गए। प्रभु स्वयं भगवान चले गए यहाँ पर, क्योंकि उसने अपने वचन को पूर्ण कर दिया। अरे वह विश्व रूप आगे न रही, 52 प्रभु अंतर ध्यान हुए, माया न रही ताया नहीं, प्रत्यक्ष विष्णु भगवान हुए। जब वह राजा बलि अपने आधा कदम को दे दिया, अपने शरीर को दे दिया, और जब भगवान नापने लग गए उसके मस्तक पे अपने पैर को रख करके, तो यहां भगवान विष्णु जो वामन के वेश में आए थे चले गए। अब कहने लगे, राजन तुम्हें मांगना हो जो मांग लो। अब भगवान के भार को राजा बलि सहन नहीं कर पाए, पृथ्वी फट गई, वो पाताल में जाने लग गए। मित्रों कहा गया है कि आपने सोचल होते ना, हरि सोचे तत्काल, और बलि चाहत बैकुंठ को भेज देत पाताल। राजा बलि सोच रहे थे कि मेरा बैकुंठ हो, लेकिन भगवान जब शरीर को नापने लगे तो पृथ्वी फट गई, वो पातालपुरी में जाने लग गए राजा बलि। भगवान यहां चला गए। भगवान ने कहा है, राजन तुम बैकुंठ चाह रहे थे, लेकिन मैं तुम्हें फिर पाताल का राजा बना रहा हूं। तुम पहले भी पाताल के राजा थे और आज भी पाताल के राजा तुम जा करके बनो। जो स्वर्ग में सारी चीज उपलब्धियां हैं वह तुम्हें प्राप्त होंगी। देवताएं पंखा झलेंगे, अप्सराएं नाच गान करेंगी, स्वर्ग की सारी सुविधाएं आपको प्राप्त होगा। इसलिए स्वर्ग की सारी सुविधाएं आपको प्राप्त होगा। भगवान कृपा से जो इस प्रकार वो कहने लग गए, जिस प्रकार से वो कहने लग गए, भगवान ने कहा, राजन अब कुछ मांग लो जो मुझसे मांगना हो। कहने लगे, राजन अब कुछ मांग लो जो मांगना हो। वामन भगवान की बात को सुनकर के राजा बलि ने कहा, भगवान मैं अब आपसे क्या मांगू, आप मुझे क्या देंगे? आप तो मेरे दरवाजे पे भिखारी बन करके आए हैं भगवान। अरे बोले की शक्ति तेरी राजन, देख ली न और देखना है, लेखा और लेखों में कवियों की खत्म लेखनी है। मैं इसी भाव का भूखा था जिस कारण बना भिखारी हूँ। राजन कुछ मांगो आज्ञा दो, अब मैं भी आज्ञाकारी हूँ। वामन भगवान खुश होकर के कहने लगे, जब राजा बलि ने अपने शरीर को नाप दिया, कहने लगे वामन भगवान, है राजा बलि मांगो, अब मांग लो, मैं भी आज्ञाकारी हूं, जो तुम्हें मांगना हो मांग लो। तो गदगद होकर चरण पर गिरा भूप हर्षाए, बोला बस प्रभु वचन की यान न जाने पाए। राजा बलि कहने लगे, भगवान अरे आप मेरे दरवाजे पे भिखारी बन करके आए हैं प्रभु, तो एक भिखारी से मैं क्या मांगू? जब आप मेरे दरवाजे पे भिखारी बन करके आए हैं, क्या मांगू भीख भिखारी से? मेरा आन ये नहीं कह रहा है प्रभु, क्योंकि मैं राजा हूं। जब मेरे दरवाजे पे आप भिखारी बन करके आए हैं राजन, भगवान तो मैं आपसे क्या मांगू?
आज्ञाकारी कुछ यज्ञ दे, यही नहीं की यज्ञा है। मैं लेना कुछ ना चाहता हूं, दे जाओ जो कुछ हरी इच्छा है। बामन भगवान की बात को सुनकर राजा बलि कहने लगे, हे प्रभु, यदि आपको देना है तो बिना मांगे ही दे जाइए मुझे। आप मेरे दरवाजे पे भिखारी बन करके आए हैं, मैं आपसे क्या मांगूं? आपको जो देना है वो बिना मांगे मुझे दिए जाइए प्रभु। तो लाज भी नहीं मांगने पर, मगर तुमसे त्रिभुवन अधिकारी से, पर मर्यादा कह रही यहाँ, क्या मांगूं भीख भिखारी से। कहा, प्रभु आप तो तीनों लोगों के मालिक हैं, दाता हैं, आपसे मांगने में भगवान मुझे शर्म भी नहीं है, लेकिन मेरी मर्यादा, मेरा आन ये नहीं कह रहा है कि एक भिखारी से मैं मांगूं। आप मेरे दरवाजे पर प्रभु भिखारी बन करके आए हैं, तो मैं आपसे क्या मांगूंगा? इसलिए समझिए यही मांग, मांगने के लिए मत ललचाओ, जो देना चाहो दया धाम, वह मांगे बिने दिए जाओ। राजा बलि कहने लगे, हे भगवान, आप मुझे मांगने के लिए ललचाइए नहीं। अगर इस दिन के ऊपर आपकी कृपा है तो बिना मांगे ही आप मुझे दे डालिए जो कुछ देना है भगवान। तो प्रणपालक कहने लगे, धन्य धीर प्रणपाल, दिया तुम्हें या जन्म को अचल राज पाताल। बावन भगवान खुश होकर कहने लगे, राजा बलि, तुम पहले भी पाताल के राजा थे, आज भी मैं तुम्हें पाताल का राज दे रहा हूं, जाकर के उसमें तुम राज करो। अब सराएं पंखा झलेंगी, देवता लोग पंखा झलेंगे, स्वर्ग में जो उपलब्धियां तुम्हें सब प्राप्त होंगे। तो राजा के हाथ हम तीन देव। वह राजा बलि कहने लगा, प्रभु मैं तो वैकुंठ चाह रहा था, लेकिन आपने मुझे पाताल में भेज दिया प्रभु, एक मुझे दे दीजिए। भगवान ने कहा है, राजा बलि, तुम्हें वहां 52 दरवाजे का महल मिलेगा, चाहे जिस दरवाजे से तुम निकलो 52 दरवाजे का महल तुम्हें प्राप्त होगा पाताल में। वह राजा बलि कहने लगा, भगवान आपने तो मुझे सारी सुविधाएं दे दी, स्वर्ग का उपलब्धियां वहां प्राप्त कर दिया भगवान, 52 दरवाजे का महल दे दिया प्रभु, लेकिन भगवान मेरा एक वचन और दे दीजिए प्रभु। चाहे जिस 52 दरवाजों के रास्ते से, चाहे जिस दरवाजे से मैं बाहर निकलूं, तो जिस रूप में आज हमारे सामने आप खड़े हैं भगवान, उसी रूप में आप मुझे उस दरवाजे पे खड़े मिले, यही मुझे वचन दे दीजिए भगवान। भगवान विष्णु ने कहा, प्रभु ऐ राजा बलि, यह तो मैं अकेला पूर्ण नहीं कर सकता हूं। अब देखिए, भक्त ने पूर्ण कर दिया दान देकर, लेकिन भगवान कह रहे हैं मैं अकेला नहीं पूर्ण कर पाऊंगा। राजा के साथ हम तीन देव तेरी रक्षा अपनाएंगे, और तीनों ही बारी बारी से तेरे दरवाजे आएंगे, तीनों ही बारी बारी से तेरे दरवाजे आएंगे। बावन भगवान कहने लगे, राजन मैं अकेला तो पूर्ण नहीं कर सकता हूं तुम्हारे इस वचन को, लेकिन ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों में से कोई न कोई तुम्हें उस दरवाजे पे खड़े मिलेगा। अपने तो भगवान विष्णु फंसे ही थे, और ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों दोनों लोगों को फंसा दिए, दोनों लोगों को भी फंसा दिए। तो लीलाधारी ने यों कहकर इच्छा अनुसार वरदान दिया, बलि को पाताल राज देकर लीलाधर ने प्रस्थान किया। तो राजन चाहे यज्ञ हो, चाहे तप या ज्ञान, लेकिन हो हर नाम पर केवल सत्य प्रधान। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, हर हर महादेव की जय।